ईरान के पास अभी तक अप्रोक्सीमेटली 440 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, ऐसा अमेरिका का दावा है। लेकिन यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात समझनी आवश्यक है। एनरिचमेंट का प्रोसेस लीनियर नहीं होता। क्या मतलब है, बताता हूं। मतलब 0.7 जो नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन है, वहां से 60 तक के स्कोर तक जाने के लिए काफी मुश्किल लगती है आपको। इसमें सालों लग सकते हैं। लेकिन जब आप 60% एनरिचमेंट पे पहुंच गए, तो वहां से वेपन ग्रेड यानी 90% जाना बहुत तेज होता है, क्योंकि आप थ्रेशोल्ड के आसपास होते हैं। यानी एक बार 60 मार्क्स आपने ले लिए, 60% हो गया यूरेनियम आपका एनरिच, तो वेपन ग्रेड तक पहुंचने का सफर रिलेटिवली छोटा रह जाता है। अब इसीलिए यूरेनियम एनरिचमेंट दुनिया की सबसे क्लोजली मॉनिटर एक्टिविटीज में से एक है। यहां कोई क्लियर दीवार नहीं है, कोई वॉल नहीं है, बस एक डायल है। जिसे थोड़ा सा और घुमाया तो एनर्जी ग्रेड प्लस रिसर्च ग्रेड यूरेनियम से आप वेपन ग्रेड का सफर पूरा कर सकते हैं। और यही कारण है कि बार बार यह कहा जा रहा है कि अगर जो ईरान का यूरेनियम दब गया है, बिकॉज जो बॉम्बिंग करी है यूएस और इसराइल में, वो दबा हुआ है अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में, अगर ईरान उसको निकाल पाया तो वहां से 60% से वेपन ग्रेड ले जाने में उसे 2 से 4 हफ्ते ही लग सकते हैं। अब सवाल यह है कि ईरान कब वो यूरेनियम निकाल पाएगा जो उसका मिट्टी के अंदर दब गया है बॉम्बिंग की वजह से। यही एक बड़ा सवाल बचा है। यही कारण है कि बार बार अमेरिका कह रहा है कि जो आपके पास 450 किलोग्राम 60% एनरिच यूरेनियम है, जिसमें U-235 बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, मेरे को ये आप दे दीजिए। मैं इसको रखूंगा, आप इसको रख नहीं सकते। अब ईरान भी ये बात समझता है, इसीलिए वो रेजिस्ट कर रहा है कि मैं आपको यूरेनियम नहीं दूंगा, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर उसे महज कुछ महीने मिल गए शांति के, कि वो ड्रिलर्स, जेसीबीज और बुलडोजर्स से पहाड़ खोद करके अपना यूरेनियम जो दब गया है उसको निकाल ले, तो उसको फिर उसके बाद उस प्रोसेस करने के बाद उसे महज 8 हफ्ते के करीब ही लगेंगे एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला यूरेनियम एनरिच कर लेने में, यानी 60 से 90 जाने में। तो यही सारा संघर्ष है। सारा संघर्ष इस समय वो पहाड़ी के नीचे दबी हुई यूरेनियम है, जो 60% एनरिच्ड है, और 90% होने में बस उसे 8 हफ्ते लगेंगे। तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या अमेरिका की चिंता सही है? अमेरिका बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि यूरेनियम हमें दे दीजिए। क्या ये जायज बात है, विशेषकर इस कॉन्टेक्स्ट में कि अमेरिका ने ही यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब पहली बार बनाया और इस्तेमाल किया? क्या इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका दूसरे देशों का यूरेनियम कह रहा है कि मैं रखूंगा, क्या ये सेफ? और दूसरी बात, अगर आप ईरान गवर्नमेंट में कोई सीनियर एडवाइजर होते और आपसे पूछा जाता कि क्या करना चाहिए, तो क्या आप एडवाइस करते कि यूरेनियम दे करके हम शांति ले लेते हैं, या फिर अमेरिका पे और इसराइल पे विश्वास करना बेकार है? जब तक ये यूरेनियम 60% में अभी हमारे पास है, डर कायम है, लेकिन जैसे ही ये यूरेनियम हमने दे दिया, उसके बाद ये लोग निरंकुश हम पर हमला कर सकते हैं। आपकी क्या एडवाइस होती है इन दोनों में से? कमेंट्स में बताइए।